वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज कर रही हूँ मैं सूट की कटिंग, कुर्ती की। और जो लोग भी घर पे रहते हैं वो आप सिलाई कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो कैसे अपने कस्टमर को कैसे बढ़ाएं, और इसके आइडिया बताऊँगी आपको, जिससे आपके पास कस्टमर खुद चल के आएंगे। एक आएगा तो अपने साथ 2-4 और ले आएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो में बना रहना है और पूरी वीडियो देखनी है, फिर ही समझ आएगा। तो सिलाई में सबसे पहले फिनिशिंग होनी चाहिए, तो फिनिशिंग तो ज़रूरी है। फिर आपको कम से कम आपको 10-8 डिज़ाइन तो आनी ही चाहिए। और जैसे परफेक्ट मेजरमेंट देना, तीरा, चेस्ट, कमर, हिप। और इसमें कहीं भी फिनिशिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कस्टमर को तो फिर वो हो जाता है कि इसने मेरा सूट बिगाड़ दिया, इतना महंगा सूट दिया, बिगाड़ दिया। तो इसके लिए कस्टमर को हैंडल भी कैसे करना है, इसका आइडिया भी बताऊंगी। तो कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, तो जब कोई भी कस्टमर आए तो उसे एक गिलास पानी तो पूछना ही चाहिए। उससे क्या होता है पता है? उससे ये होता है, कस्टमर खुश हो जाता है कि एक गिलास पानी से कुछ तो जाएगा नहीं हमारा, लेकिन वो खुश ये हो जाएगा कि कम से कम पूछ तो रहा है, अपने घर में आके इज्जत तो कर रहा है। तो इसका यही है फ़ायदा। फिर कस्टमर यह सोचता है कि कम से कम कोई इतनी इज्जत तो कर रहा है, तो इतनी इज्जत अगर किसी को दोगे तो हमारा तो कुछ जाएगा नहीं। उससे हमारे कस्टमर भी बने रहेंगे और खुश हो जाएंगे। कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाएगी तो फिर भी मान जाते हैं कि उससे उनको ज़्यादा वो नहीं होती है। कस्टमर हैंडल करने के आइडिया। फिर कस्टमर से सिलाई लेते हुए कम से कम 10-20 रुपये कम करने चाहिए, क्योंकि अगर 10-5-20 रुपये तुम कम कर दोगे उतने में तो आपका भी कुछ नहीं जाएगा और कस्टमर भी खुश हो जाएगा। तो यही सोचता रहता है कि इसने 10-20 रुपये कम लिए तो एक दो को और बताएगा, वो भी सोचते। क्योंकि आज की डेट में महंगाई इतनी है कि हर कोई ये सोचता है कि 10 रुपये कम पड़े हम वहीं जाएं। तो यही है। तो 10-20 रुपये से तो कुछ होता नहीं है। और फिर हम अपने कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। सिलाई तो हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं, पहले है कस्टमर को बढ़ाना। सिलाई तो ज़िंदगी भर करनी है, जब तक ठीक है सिलाई करते रहेंगे, पर लेकिन कस्टमर बनाने ज़रूरी है। कस्टमर बनाएंगे तभी तो सिलाई का काम चल पाएगा। नहीं तो अगर आप एक से ही इतनी सिलाई ले लोगे तो दूसरा तो खुद ही नहीं आएगा, क्योंकि जो इंसान दे रहा है वो बाहर जाके ज़रूर बोलेगा वो सिलाई इतना लेता है। तो उससे हमारे कस्टमर पे फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें कस्टमर को हैंडल करने के लिए हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो रही बात अब सिलाई से और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। कैसे? 200, 300, 150 दिन की आप बना सकते हो। तो जो बाहर टेलर होते हैं हम उनसे जाके बात कर सकते हैं, और वो जैसे सलवार बनाते हैं, सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं, वो देते हैं घर पे लोग, लेडीज़ों को जो घर पे काम करती है। तो हम उनसे बात करके ले सकते हैं और अपना दिन का 200-300 बना सकते हैं। और जिनके पास मशीन नहीं है तो उनके लिए भी एक आइडिया है। तो वो क्या है, तो वो सुई और धागे से भी पैसे कमा सकते हैं। कैसे बताती हूँ। सुई और धागे से क्या करना है? सुई और धागे से करना ये है कि आप टेलर के पास जाइए, और हर टेलर तुलपन के लिए कपड़े बाहर देता है। तो उनसे बात करिए और वो तुलपन के लिए कपड़े देगा, फॉल लगाने के लिए ब्लाउज़, वो साड़ी फॉल लगाने के लिए देगा, ब्लाउज़ देगा, सूट देगा, तुलपन करने के लिए देगा, काज, बटन, हुक। ये तो नॉर्मली चीज़ है, ये तो हर लेडीज़ को आती है। तो वो करके हम उसका भी कम से कम 150-200 रुपये तो रोज़ के कमा सकते हैं, क्योंकि ये काम मैंने खुद पहले करे हैं। इससे मेरी सिलाई में फिनिशिंग आई है, उससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है। क्योंकि हम जब कुछ भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको बार बार देख रहे हैं, तो वो उससे हमारा दिमाग में और वो बैठ जाता है कि हमें ये ऐसे करना है। तो यही है आइडिया। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हुए बताना चाहती हूँ
कि वीडियो में अगर कुछ भी बात अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइबर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेरी मच।